आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। 12 अक्टूबर साल 2012 वो दिन था शनिवार का, जब बहुत दिनों के बाद हम तीन दोस्त एक साथ इकट्ठा हुए। वैसे तो हमारी बात फ़ोन पर हो ही जाती है, मगर हम लोग बहुत कम ही मिल पाते हैं। बातों ही बातों में बात निकली कि क्यों ना एक ट्रिप पर चला जाए। वैसे भी इन दिनों सभी की ऑफिस में छुट्टियां ही चल रही हैं, तो क्यों ना इस छुट्टी का फ़ायदा उठाया जाए। ट्रिप पर जाने का हमने प्लान तो बना लिया था, मगर अब हम ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आखिर जाए तो जाए कहाँ। थोड़ी देर और सोच विचार और सलाह मशवरा करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम शिमला जाएंगे। दिल्ली से शिमला कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, जिस वजह से हमने ट्रिप को मज़ेदार बनाने के लिए हाईवेज़ का सहारा लिया। यानी कि हम ट्रेन से ना जाकर कार से शिमला जाएंगे। उदय के पास तो उसकी कार तो थी ही, तो परेशानी वाली कोई बात थी नहीं। ट्रिप के लिए हमने कल सुबह निकलने का तय किया और सब कुछ पक्का हो जाने के बाद हम लोग अपने अपने घर चले आए। और घर पर आते ही मैंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। सारी पैकिंग हो जाने के बाद मैं सो गया। एक्साइटमेंट के मारे मुझे नींद तो वैसे भी नहीं आने वाली थी, मगर फिर भी मैं किसी तरह से आंख बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ था। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरा फ़ोन बज रहा था। मैंने फ़ोन देखा तो उदय का कॉल था। मैंने कॉल उठाया तो सामने से उदय ने कहा, अरे समीर, अभी तक सो रहा है क्या? ये सुनते ही मैंने कॉल कट किया और जल्दी से उठकर तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद मैं बैग लेकर उस जगह पर पहुंचा जहां से उदय मुझे पिक करने वाला था। थोड़ी ही देर में कार उस जगह पर आ गई। मेरे कार में बैठते ही हम लोग वहां से शिमला के लिए रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में हम लोग लोकल रोड को पीछे छोड़कर नेशनल हाईवे 44 पर पहुंच गए। हाईवे पर पहुंचते ही हमें ट्रैफिक से छुटकारा मिल गया। हवा से बातें कर रही हमारी कार के भीतर तेज म्यूजिक चल रहा था। कुछ घंटों के बाद ही शाम हो गई। शाम के करीबन 6:30 बजे के आसपास हमने गाड़ी को एक चाय की टपरी पर रोका और वहां से चाय पीने के बाद वापस हाईवे पर आगे बढ़ने लगे। कुछ घंटों बाद ही रात का असर हाईवे पर साफ साफ दिखने लगा। यानी कि हाईवे पहले के मुकाबले अब काफ़ी सुनसान हो गया था और रात के 11:30 बजे हाईवे का खाली होना कोई हैरत वाली बात नहीं थी। नाइट ड्राइविंग का तो हम लोगों ने पहले ही तय कर लिया था। अब बस हाईवे पर ट्रकें ही नज़र आ रही थी। हालांकि कार्स भी चल रही थी, मगर ट्रकें ज़्यादा थी। उदय को अब कार ड्राइव करते हुए काफ़ी वक्त बीत गया था, जिस वजह से मैंने उसे आराम करने को कहा और खुद कार की स्टीयरिंग पकड़ ली। अब हम लोग जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो हाईवे से अलग हो चुका था। उस पूरे रास्ते पर खामोशी ने अपना डेरा जमा लिया था। हमारी कार अभी आगे बढ़ ही रही थी कि सड़क के बीचों बीच हमें एक बूढ़ा आदमी दिखा। वो बूढ़ा आदमी बैसाखी के सहारे रोड पार कर रहा था और हम जिस तरफ जा रहे थे वो भी उसी तरफ ही जा रहा था। हमने सोचा कि क्यों न इसकी मदद की जाए। लिहाजा मैंने कार की रफ्तार धीमी करते हुए उस लंगड़े आदमी से पूछा, चचा कहीं छोड़ दूं क्या आपको? इस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा, चचा चलना है क्या कहीं? जिस पर उस आदमी ने अपनी निगाहें मेरी तरफ घुमाई और फिर सामने आगे की तरफ इशारा किया। मैंने कार रोका और मेरे कार रोकते ही वो आदमी गाड़ी में बैठ गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। वो लंगड़ा आदमी कौन है और आगे उन तीनों दोस्तों के साथ क्या कुछ होने वाला है, ये जानने के लिए देखें इस कहानी का अगला भाग। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी कहानी का अगला भाग लेकर।